नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वर्तमान के इस एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें मोबाइल एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स या अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विद्यार्थी कर रहा है और उसी कड़ी में विद्यार्थियों के मांग और विद्यार्थी हित में एलएम ज्योग्राफी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई शुरुआत कर रहा है और यह शुरुआत जिसके अंतर्गत आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर जिसमें सभी विषय के विद्यार्थी जो वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं, चाहे वह आर्ट्स एसएसटी का हो, चाहे वह हिंदी सब्जेक्ट का है, चाहे अंग्रेजी का है, संस्कृत का है या मैथ्स साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी जो वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, बनने की इच्छा रखता है और बनने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एलएम ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर जीके के अंतर्गत कंप्लीट ज्योग्राफी का एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है। कंप्लीट ज्योग्राफी का मतलब है कि फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी के 3 सेगमेंट हैं। राजस्थान का भूगोल है, भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है। पिछले बार हमने राजस्थान भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल अलग अलग जो है एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन पे लॉन्च किए थे, लेकिन इस बार हमने विद्यार्थियों की मांग और विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर की कंप्लीट ज्योग्राफी का एक पूरा कॉम्बो पैक, यानी एक साथ तीनों ही ज्योग्राफी के पोर्शन जो है हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एलएम ज्योग्राफी की एक नई शुरुआत है। जैसा कि हमने फर्स्ट ग्रेड का सेकेंड पेपर जब हमने लॉन्चिंग के लिए अनाउंसमेंट किया कि 3 अप्रैल 2023 से फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सेकेंड पेपर हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए कि सर सेकेंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए भी कुछ करें, सेकेंड ग्रेड जो की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जो है एक अलग से स्पेशल कोर्स बनाएं जिनमें राजस्थान की भूगोल, भारत और विश्व की ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी का एक कॉम्बो पैक हमें उपलब्ध करवाएं, ताकि हम अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और जो हमने सपना देखा है, जो हमने मंजिल या लक्ष्य निर्धारित किया है, उस तक हम लोग पहुंच सकें, अपने माता पिता, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सके। और इसीलिए एलएम ज्योग्राफी जो है 3 अप्रैल 2023 से आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके के अंतर्गत कंप्लीट ज्योग्राफी का जो है कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि इस कोर्स के अंतर्गत हम कौन कौन से पोर्शन को, उस पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक है और कब कब किस तरह से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, आगे की रणनीति में सबसे पहले हम भारत का भूगोल, उसके बाद हम विश्व का भूगोल और सबसे अंत में हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करेंगे। अब राजस्थान के भूगोल का अध्ययन सबसे अंत में हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि हाल ही में जो राजस्थान सरकार का नया बजट वर्ष 2023 का जारी किया गया है और उसमें राजस्थान में नए जिलों की घोषणा की गई है। जो राजस्थान में पहले 33 जिले थे, अब नई घोषणा के अनुसार राजस्थान में जो है प्रशासनिक दृष्टि से 50 जिले और संभागों की बात करें तो 10 संभाग जो है घोषणा की गई है। तो इसीलिए यदि राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो यह परिवर्तन भूगोल में निश्चित रूप से हुआ है और इसीलिए हम सबसे पहले
उन पोर्शन को पढ़ेंगे जिसमें परिवर्तन नहीं है और जो निश्चित रूप से हमें पूछे जाएंगे। राजस्थान भूगोल में परिवर्तन हुआ है तो इसको हम सबसे अंत में नए जिलों के साथ, करंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ताकि यदि पुराना और नए में कुछ भी हमें पूछा जाए तो किसी तरह की असमंजस की स्थिति ना हो और हमें पूरी कहानी पता हो कि पहले राजस्थान की स्थिति क्या थी और जब नई प्रशासनिक व्यवस्था हुई तो उसमें कितना भूगोल में चेंज हुआ है, कौन कौन से पोर्शन में चेंज हुआ है, तो उसको हम नए तरीके से पढ़ेंगे। और हम सभी चीजें जीरो से शुरुआत करेंगे। हमने जो पहले पढ़ाया है उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। हर दिन आपकी एक क्लास होगी और वही क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। क्लियर? अब देखिए आगे की रणनीति में सबसे पहले यदि हम भारत के भूगोल की बात करें तो सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भारत के भूगोल की कुल 5 टॉपिक दे रखे हैं। सबसे पहला है भारत की भू आकृति प्रदेश। अब देखिए भारत के भूगोल में हम भू आकृति प्रदेश और उसकी अवस्थिति और विस्तार को भी पढ़ेंगे, ताकि अवस्थिति और विस्तार के साथ ही भू आकृति प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को भी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं और उसके साथ कौन सी झीलें हैं और उन पे कौन सी बांध बने हुए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे, ताकि ऊर्जा संसाधन से भी प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। इसके बाद मानसून तंत्र, मानसून तंत्र में मानसून सिस्टम को, तंत्र को भी पढ़ेंगे। साथ में भारत की जलवायु का भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि कई बार हमें जो है मानसून तंत्र के साथ साथ जलवायु को भी पूछ लेते हैं। तो सिलेबस में तो मानसून सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग मानसून तंत्र और जलवायु दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में हम प्राकृतिक वनस्पति की भी बात करेंगे और उसके साथ जो वर्तमान में वनों की स्थिति है, प्राकृतिक वनस्पति की जो भारत में स्थिति है, यानी कि करंट की जो वन रिपोर्ट होगी उसको भी हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, ताकि हमें करंट की वर्तमान में भारत में वन और प्राकृतिक वनस्पति की स्थिति पता रहे। और उसके बाद जो है भारत में कितने प्रकार की वनस्पति है, कहां कहां है, उसका वितरण, विशेषताएं, सभी तरह के पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे, ताकि परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो। और उसके बाद है एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। जो भी ऊर्जा संसाधन है, चाहे वो परंपरागत है चाहे वह गैर परंपरागत है, सभी प्रकार के ऊर्जा संसाधनों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो सबसे पहले हम भारत के भूगोल को कंप्लीट करेंगे। भारत के भूगोल के साथ साथ हम बाद में बात करेंगे विश्व के भूगोल की। शुरुआत में आपको भारत के भूगोल की क्लासें मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल की क्लासें, जैसे भारत का भूगोल खत्म होगा विश्व के भूगोल पे आएंगे। अब विश्व के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले उन पे बात करते हैं। तो एक तो है महाद्वीप, महासागर एवं उनकी विशेषताएं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले महाद्वीप और उनकी क्या विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे, फिर महासागर और उनकी क्या विशेषता है और वहां से किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है वैश्विक पवन तंत्र, जहां से हर बार एक प्रश्न निश्चित आता है कि वैश्विक पवन तंत्र किस तरह से, उसका हम पूरा जो है अध्ययन करेंगे। इसके बाद है पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीति, कि वर्तमान में पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से चर्चित है, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो, ओजोन छिद्र के रूप में हो या प्रदूषण के रूप में, जो भी पर्यावरणीय मुद्दे जो वर्तमान में चर्चित हैं वहां और उनके लिए क्या रणनीति बनाई गई है, साथ में उनसे प्रभावित क्षेत्र, उनके क्या कारण हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है और उसके लिए कोई कानून या नीतियां बनी गई है तो उनका भी हम लोग इसमें बात करेंगे। इसके बाद है वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन और इसके क्या इफेक्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल इफेक्ट्स क्या हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद है जनसंख्या वितरण और प्रवास, कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है और साथ ही प्रवास की क्या स्थिति है, क्योंकि लोग जो है अपनी आजीविका यापन के लिए या तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं या किसी दूसरे स्थान से जो है छोड़कर वहां अन्य स्थान पर आते हैं। तो प्रवास क्या होता है, प्रवास के क्या कारण है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, प्रवास कितने प्रकार का होता है, तो जितने भी प्रवास को लेके प्रश्न बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम जो है विस्तार से पढ़ने वाले। तो पहले हम भारत के भूगोल की बात करेंगे, उसके बाद हम विश्व के भूगोल की बात करेंगे और इसके बाद आता है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वह
राजस्थान के भू आकृति प्रदेश है, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान का अपवाह तंत्र है, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति है, राजस्थान की कृषि है, राजस्थान में पशुपालन है, राजस्थान में डेयरी विकास है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान में जनजातियां, राजस्थान के उद्योग और राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन केंद्र है उन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो ज्योग्राफी है, कंप्लीट ज्योग्राफी भारत, विश्व और राजस्थान के भूगोल का हम इस कोर्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ताकि हम जो सपना देखा है, जो सफलता के लिए हमने अपना मार्ग प्रशस्त क्या है, मार्ग तैयार क्या है, उस मार्ग पर हम डटे रहेंगे और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जो है अपने प्रगति के पथ पर निरंतर कार्यरत रहेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कोर्स की क्या विशेषता है। तो देखिए कोर्स की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले है कि डेली रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और सामान्यतः डेली रिकॉर्डेड 1 या 2 वीडियो मिलेंगे, यानी 1 से 2 घंटे आपको ज्योग्राफी डेली पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद पैनल पीडीएफ। पैनल पीडीएफ का है कि जब भी आप क्लास लोगे तो जो पैनल पे लिखा गया है, जो मानचित्र आपके बनाए गए हैं, जो थ्योरी आपको बताई गई है, वह सभी पैनल पे लिखी जाएगी और जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वह पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ताकि आप उसका प्रिंट निकाल सकें और प्रिंट निकालकर उसका अध्ययन करते हुए अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स जो कि परीक्षा से पूर्व आपके रिवीजन के लिए सबसे अच्छा जो है साधन है, और शॉर्ट नोट्स जो खुद के लिखे हुए होते हैं तो जल्दी समझ पाते हैं और पता भी रहता है कि यह हमने कहां से लिखा, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा और इसका सही जो है संबंध किस विषय, किस टॉपिक या किस प्रश्न से है। तो इसीलिए आप वीडियो को आप देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, पीडीएफ को पढ़कर या पीडीएफ को देखकर जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो और कई बार तो पीडीएफ का आप रिवीजन भी कर पाएंगे, तो उससे आपका सब्जेक्ट भी तैयार होगा, आपके फैक्ट कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद है वैधता। अब इस कोर्स की भी वैधता 1 वर्ष की रहेगी कि जिस दिन आप कोर्स खरीदते हैं उससे 1 वर्ष तक कोर्स आपके पास रहेगा, जिसमें वीडियो भी रहेगी, पीडीएफ भी रहेंगे और वीडियो और पीडीएफ को आप कितने भी बार, 1 से अधिक बार आप देख सकते हैं। अब यदि 1 वर्ष में आपका एग्जाम नहीं होता है और आप चाहते हैं कि हमारे कोर्स की वैधता एग्जाम तक रहे, तो आप 1 वर्ष बाद कोर्स की वैधता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से पहले कोर्स की वैधता में कमी या वृद्धि नहीं कर सकते। अब बात आता है कि सर ये कोर्स जो आपने राजस्थान, भारत और विश्व के भूगोल का जो करवाने वाले हैं वह कितने समय में करवाने वाले हैं। तो देखिए इसमें आपको 3 से 4 महीने, देखिए लगभग 90 से 100 घंटे जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा, जिसमें राजस्थान भी होगा, भारत भी होगा और विश्व का। इसलिए 3 से 4 महीने में आपका पाठ्यक्रम पूरा होगा। अब इसके बाद जब पाठ्यक्रम 3 से 4 महीने में पूरा होगा और इस कोर्स की वैधता 1 वर्ष है, तो उसके बाद पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद जो है एलएम ज्योग्राफी आपको क्या देने वाला है। तो देखिए एलएम ज्योग्राफी आपको 5 मॉडल पेपर, जो पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पे मॉडल पेपर तैयार किए जाएंगे, वहां मॉडल पेपर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, ताकि आप जो आपने कोर्स पूरा किया है, जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो आपने वीडियो देखे हैं, जो आपने पीडीएफ पढ़ी है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उन सब की आप मॉडल पेपर के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में हमें प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमारी तैयारी मजबूत कैसे है, हम अपनी तैयारी को किस तरह से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो है यह 5 मॉडल पेपर आपको निःशुल्क अवेलेबल करवाएंगे, जो कोर्स से अटैच होंगे। कब होंगे? आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, यानी जब कोर्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद, यानी कि 3 से 4 महीनों में जैसे ही सब टॉपिक खत्म हुए, आपको टॉपिक के अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 मॉडल पेपर का एक पूरा सेट अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि आप घर बैठे जो है अपनी तैयारी को परख सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्स खरीदने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को अवश्य देखें।
यानी कि यदि आप कोर्स परचेज करते हैं तो उससे पहले जो ये 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इसको विशेष रूप से देखकर ही कोर्स को परचेज करना। सबसे पहला पॉइंट है कि मोबाइल ऐप कोर्स से संबंधित असुविधा, शिकायत या सुझाव आप मेल आईडी contact@lmgeography@gmail.com पर कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर है 7850802410 पर दर्ज करा सकते हैं, जिसका समाधान अगले 6 से 12 घंटों के भीतर किया जाएगा। यानी कि आप कोई भी यदि आपके कोर्स के संबंध में असुविधा है, आपको कोई शिकायत है, या आप जो है क्या कोई सुझाव देना चाहते हैं कि हम कोर्स को बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो वहां आप मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आप कॉल करते हैं तो कॉल उठाने की सुविधा या कॉल सेंटर की सुविधाएं नहीं है, आप मैसेज करेंगे, निश्चित रूप से आपको जो है उसका रिप्लाई मिलेगा और जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपके सुझाव हैं उसका 6 से 12 घंटों के भीतर समस्या का समाधान होगा और रिजॉल्व करके आपको वापस जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो गया है। और यदि समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है या कोई कारण ऐसा होता है तो उससे भी आपको अवगत करवाया जाएगा कि कितने समय में समस्या का समाधान होगा। क्लियर? इसके बाद है, यदि आप क्लास लेते समय या वीडियो देखते समय स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग या अन्य कोई गतिविधि करते हैं तो आप स्वतः ही ब्लॉक हो जाएंगे, जिसे हमारी तकनीकी टीम आपको 1 से 2 घंटों के भीतर अनब्लॉक कर देगी। आपको किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारा एप्लीकेशन थोड़ा सा सेंसिटिव है कि यदि कोई भी विद्यार्थी भूलवश या कह सकते हैं कि बाद में पढ़ने के हिसाब से स्क्रीनशॉट लेता है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है या ऐसी कोई भी गतिविधि करता है तो यहां ऐप उन्हें ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक होता है तो उनके पास एक मैसेज आता है कि सस्पेंशन एक्टिविटीज। तो ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है टेक्निकल टीम 1 से 2 घंटों के भीतर क्या कर लेगी, अनब्लॉक कर देगी और आप अपनी तैयारी निरंतर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही सुझाव दूंगा कि जब आपने कोर्स परचेज किया है, जब कोर्स आपके पास 1 साल तक रहने वाला है, जिसको आप 1 से अधिक बार देख सकते हैं, तो फिर आप केवल और केवल वीडियो को देखिए, पैनल पीडीएफ को पढ़िए और अपनी तैयारी करते रहिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे उससे प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह की जो है ये एक्टिविटीज ना करें तो ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा और इससे समय की बचत होगी, आप परेशान भी नहीं होंगे और आपकी तैयारी भी क्या रहेगी, निरंतर रहेगी। इसके बाद है कि कोर्स खरीदने के पश्चात कोर्स परिवर्तन, कोर्स की वैधता में कमी और वृद्धि, कोर्स की शुल्क वापसी, मोबाइल नंबर परिवर्तन संभव नहीं होगा। सामान्यतः क्या होता है, विद्यार्थी जब एप्लीकेशन में जाता है, वह कोर्स परचेज करना चाहता है तो वह जल्दबाजी में या भूलवश क्या करता है, गलत कोर्स को परचेज करता है। फिर हमें मैसेज करता है कि सर जो है मेरे को तो ये चाहिए था, ये हो गया, मुझे रिफंड कीजिए, मेरा नंबर परिवर्तन कीजिए, कई तरह की समस्या है। तो इसीलिए पहले से ही निर्देशित किया जाता है आप लोगों को कि आप जब कोर्स खरीदें उससे पहले आप कोर्स को पूरा देखें। कोर्स की विशेषताएं भी दे रखी है, उसके साथ हम दिशा निर्देश भी उसमें दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 2 मिनट कोर्स के संबंध में जो वीडियो है उसका 2 मिनट का डेमो भी दिया जाता है। तो एक बार आप डेमो देख लीजिए 2 मिनट का और उसके बाद जो है आप कोर्स को क्या कर दीजिए, परचेज कीजिए। क्लियर हो गया? इसके बाद है, जिन विद्यार्थियों को परीक्षा तक चयन होने के उद्देश्य से पढ़ना है कोर्स खरीदें, केवल कोर्स या सिलेबस पूरा करना है वो कोर्स नहीं खरीदे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपको पढ़ाना नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि कई बार विद्यार्थी क्या होता है, कोर्स लेता है, दूसरे दिन उसका फोन आता है या मैसेज आता है कि सर मैंने आपका कोर्स खरीदा, आपका तो सिलेबस ही पूरा नहीं है। तो हमने यही कहते हैं कि हम रिकॉर्डेड कोर्स थोड़ी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहे हैं, लेकिन डेली पढ़ाकर देने वाले हैं, पुराना रिकॉर्डेड कोर्स हम लोग नहीं देने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम आपको डेली निरंतर पढ़ाएंगे और जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा आपको पैनल पीडीएफ अवेलेबल करवा जाएगी, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वह जिज्ञासु होता है, सब लेने की इच्छा रखता है, ये गलत नहीं है, लेकिन समय की मांग, समय के जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो वहां पर निरंतर जो अध्ययन करता है, लगातार अध्ययन करता है वही, क्योंकि हम
यदि आपको रिकॉर्डेड कोर्स एक साथ अवेलेबल करवाओगे तब भी आप दिन में 1 या 2 वीडियो ही देख पाते हैं, 1 या 2 टॉपिक ही कवर कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि डेली निरंतर एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, एक एक वीडियो को देखते जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसीलिए हम एक साथ आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल नहीं करवाएं, और इसीलिए हमने लिखा है कि जिनको कोर्स या सिलेबस ही पूरा करना है वह नहीं खरीदें, जिनको परीक्षा के में सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ना है, एग्जाम तक पढ़ना है, वह खरीदें। और जिनको एलएम ज्योग्राफी पर और टीचर्स पर विश्वास है वही कोर्स को खरीदें। जिन्हें लगता है कि नहीं हमें विश्वास नहीं है, तो उन विद्यार्थियों को मैं पहले से ही कह रहा हूं कि विश्वास ही सबसे बड़ा है। कि कोई भी काम करते हैं तो विश्वास भी जरूरी होता है। परीक्षा में हमारी मेहनत, हमारा आत्मविश्वास, देखिए खुद का पर भी विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए, और जो पढ़ा रहा है टीचर पे भी विश्वास होना चाहिए। और विश्वास यदि है और यदि उस विश्वास को आप श्रद्धा के साथ, धैर्य के साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और एलएम ज्योग्राफी या मैं स्वयं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इसमें कोई भी कमी नहीं रखूंगा, एग्जाम तक पढ़ाऊंगा, और एग्जाम के उद्देश्य से ही पढ़ाऊंगा। ना तो मुझे समय टाइम पास करना है, नहीं मेरे को सिलेबस इतना खींचना है कि आपको जो है समझ में ही नहीं है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में जो आने की संभावना है, उसी को आधार बना के पुराने प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के आधार पर पढ़ाने वाला हूं। क्लियर हो गया? तो ये जो है बिंदु आप अवश्य देखें। इसके बाद है आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, कि जब कोर्स खत्म हो जाएगा 3 से 4 महीने में, जब आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल खत्म होगा, तो फिर आपको फ्री में 5 मॉडल पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन पर पेपर, यानी कि 100 क्वेश्चन पर पेपर, 5 मॉडल पेपर यानी 500 क्वेश्चन की आपको एक बुकलेट जो है अवेलेबल करवाई जाएगी, ताकि आप इस बुकलेट के माध्यम से अपनी जो है तैयारी को परख सकें। और इस बुकलेट का सॉल्यूशन पूरा एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन पे अवेलेबल भी करवाया जाएगा। और कब? आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स। निरंतर जो है 1 या 2 क्लास आपको मिलेगी, जिसमें रोज 10 से 15, 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मॉडल पेपर वाइज करवाया जाएगा। जैसा कि हमने रीट के समय भी ऐसा किया था कि जब रीट के एग्जाम थे तो हमने एलएम ज्योग्राफी के माध्यम से बच्चों को 5 मॉडल पेपर पीडीएफ के रूप में जो है भेजे थे। बच्चों ने जो है, विद्यार्थियों ने बहुत स्नेह दिया, बहुत सम्मान और प्यार दिया, और अच्छे से उन मॉडल पेपर को जो है पहले खुद ने अपने स्तर पर सॉल्व किया, और उसके बाद उसका हमने यूट्यूब पे पूरा सॉल्यूशन करवाया, और वह निश्चित ही बच्चों के लिए मील का पत्थर परीक्षा में साबित हुआ था। और उसी के परिणाम स्वरूप हमने इस बार यह तय किया है कि यह 5 मॉडल पेपर बुकलेट के फॉर्मेट में विद्यार्थियों तक पहुंचाए जाएंगे। जो भी विद्यार्थी कोर्स खरीदेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स कंप्लीट होने के 10 से 15 दिन के भीतर यह बुकलेट आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, और उसके बाद इसका जो है सॉल्यूशन करवाया जाएगा। सॉल्यूशन एप्लीकेशन पे ही, मोबाइल एप्लीकेशन में ही करवाया जाएगा, यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया पे जो है अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर? अब आपके बारे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है फीस की, क्योंकि जब हमने कल फर्स्ट ग्रेड के कोर्स की बात की थी तो विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं सर बहुत अच्छी शुरुआत है, और शायद अब हमारे हाथ में भी व्याख्याता की मोहर होगी। कई सारे जो है सकारात्मक जो है मैसेज, कमेंट्स हमें किए गए। फीस के बारे में भी पूछा गया कि सर फीस 2nd ग्रेड की आप शुरुआत करो, फीस कितनी रखोगे? तो देखिए हमने फीस का एक स्ट्रक्चर बनाया, और फीस जो है वह एप्लीकेशन सर्वर की डिमांड के अनुसार रखी है। अब किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, कई विद्यार्थी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस रखी है। तो देखिए फीस ज़्यादा या कम यह तय हम नहीं करते, यह टेक्निकल टीम तय करती है कि कितना सर्वर का खर्चा आता है, और जो व्यय होता है उसके अनुसार फीस जो है वह निर्धारित करती है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाना है, और इस तरह से पढ़ाना है कि विद्यार्थी पढ़ने के बाद ये कहे कि सर अब हमें कोई डाउट नहीं है, और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और उनमें खुद में आत्मविश्वास, विषय के प्रति आत्मविश्वास जगता है कि नहीं सर अब हमारा ज्योग्राफी में प्रश्न गलत नहीं होगा, अब हमें ज्योग्राफी की चिंता नहीं है। ऐसे कई बार मुझे मैसेज मिले हैं। तो इसीलिए हमने फीस का जो है निर्धारण जो किया है
वह फीस का निर्धारण किस तरह से है वह भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि जो सबसे बड़ी स्टूडेंट की डिमांड होती है फीस की, वह समस्या नहीं रहे। देखिए फीस के बारे में, और फीस का जो स्ट्रक्चर है वह है कि टोटल फीस जो है वह 2,499 रुपए कितनी है? टोटल फीस जो हमने रखी है वह 2,499, यानी कि लगभग 2,500 रुपए, 2,500 रुपए हमने रखी। लेकिन यदि आप 3 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 यानी अप्रैल माह में यदि यह कोर्स परचेज करते हैं तो अप्लाई कूपन कोड फॉर 20% डिस्काउंट, कि जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर कूपन कोड लिखा हुआ मिलेगा, और यदि आप कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको इसमें 20% 20% क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। और 20% डिस्काउंट के बाद में आपको कितनी फीस पे करनी है? तो आपको पूरे कोर्स की फीस पे करनी है 1,999, यानी कि लगभग 2,000 रुपए आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल का पूरा जो है कोर्स मिलेगा। उसके साथ आपको जो है कोर्स की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, उसकी पैनल पीडीएफ मिलेगी, और साथ ही 5 मॉडल पेपर का एक बुकलेट भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो यह क्या है? फीस 1,900, और यह फीस अप्रैल माह तक है। इसलिए विद्यार्थियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जिनको परीक्षा के उद्देश्य से, परीक्षा में सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ना है, वह जो है कोर्स जो है परचेज। अब यह स्टार्ट कब होगा? तो शुरू में ही मैंने बता दिया था कि यह जो हमारा कोर्स है इसकी स्टार्टिंग कब होगी? 3 अप्रैल से। कब होगी? 3 अप्रैल से यह कोर्स, यानी 3 अप्रैल से ही आप कोर्स को परचेज कर पाएंगे। 3 अप्रैल से ही आपकी क्लासें भी मिलना क्या होगी? शुरू होगा। और सभी क्लासों में सबसे पहले जो हमारा रहेगा वह रहेगा पाठ्यक्रम की परिचर्चा, कि जो पूरा हमारा सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और पाठ्यक्रम परिचर्चा के साथ साथ पुराने जो है प्रश्नों के भी बारे में बात करेंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को हम लोग निरंतर पूरा करते जाएंगे। तो क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग जो है एलएम ज्योग्राफी जो एक नई शुरुआत करी है, जो केवल पहले राजस्थान के नाम से जानी जाती थी कि राजस्थान भूगोल पढ़ना है तो एलएम ज्योग्राफी पे जाइए, एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को पढ़िए। तो अब उन सभी विद्यार्थियों के लिए कि यदि आपको भूगोल विषय का अध्ययन करना है, चाहे आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, चाहे आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, चाहे आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है जहां पे भूगोल, चाहे वो भारत का भूगोल है, चाहे वो विश्व का भूगोल है, चाहे वह राजस्थान का भूगोल है, तो भूगोल विषय के संदर्भ में कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करें तो एलएम ज्योग्राफी के साथ जुड़िए। निश्चित रूप से आप जो को सफलता मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, अपने माता पिता, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, और जो टीचर की सबसे बड़ी गरिमा है वह है भारत का भविष्य निर्माता के रूप में आप जो है अग्रसर होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।